Assalamu alaikum dear students. I hope all of you are fine and doing well. In this video we will discuss what is exothermic reaction and what is endothermic reaction and their importance in our daily life. All of you keep that in your mind. Whenever atoms chemically react with each other, they change their energy. स्टूडेंट्स, एनर्जी चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा, वाई डू एटम्स रिएक्ट, यानी एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं और हाउ एटम्स बिकम स्टेबल, कि एटम स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिवर्स में जितने भी एटम्स और सब्सटेंसेस हैं केमिकली रिएक्ट करते हैं, मींस जब भी वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं या गेन करते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे वांट टू बिकम अ स्टेबल लाइक नोबल गैसेस, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस बाय फॉलोइंग ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल। नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज डुप्लेट रूल। सो बेसिकली अटेनिंग ऑफ 2 electrons in the valence shell is known as duplet rule and attaining of 8 electrons in the valence shell is known as octet rule. There are basically 2 types of chemical reactions. Number 1 is exothermic reactions. Number 2 is endothermic reactions. Students, do you know about that? Okay, we will discuss here one by one with examples. Exothermic reactions. Exo mean outside and therm means heat. Students, exothermic reactions उन reactions को कहते हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। Okay students, let's take an example to understand exothermic reactions. Burning of coal is an example of exothermic reactions. जब भी कोल को बर्न किया जाता है in presence of oxygen, it convert into carbon dioxide gas and heat energy is given out or evolved. Let's take another example, burning of natural gas or methane. जब भी मीथेन गैस को बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, और इसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। सो बर्निंग ऑफ मीथेन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टेक एन अदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले बीकर में वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद थर्मामीटर यूज़ करके वाटर का टेम्परेचर नोट करेंगे। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व होना स्टार्ट होगा तो जो बीकर है वो वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, अगेन थर्मामीटर से टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में डिज़ोल्व होता है, रिएक्ट करता है, तो ये हीट एनर्जी को रिलीज़ करता है। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, इट प्रोड्यूसेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडो मीन्स इनसाइड, और ऐसा रिएक्शन जिसके दौरान हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। Now students, it is easy for you to define endothermic reactions. Let's take a simple example to understand endothermic reaction. Melting of an ice is an example of endothermic reaction. जैसे ही आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो आइस क्या होगी, कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी इनटू अ वाटर। एट द एंड इट एवेपोरेट्स। Boiling of water is also an example of endothermic reaction. Photo mean light and synthesis mean putting together. So photosynthesis is the process by which plants prepare their own food by using carbon dioxide gas from the air and water from the soil in the presence of sunlight. So it is also an example of endothermic reaction. Let's take another example. स्टूडेंट्स, जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड करते हैं, मीन्स इसकी हम थर्मली डिकम्पोजिशन करते हैं,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द हीट सोर्स. So decomposition of calcium carbonate is an example of endothermic reaction. Formation of nitric oxide from nitrogen and oxygen in presence of heat is an example of endothermic reaction because during chemical reaction it absorbs heat energy. Similarly, formation of hydrogen iodide is also an example of endothermic reaction because during chemical reaction between hydrogen and iodine absorb heat energy to form hydrogen iodide. Exothermic reactions have great importance in our daily life. Here we will discuss one by one. Burning of fuel is very important because it fulfills our needs of heat energy for various purposes such as to move vehicles, to cook food and to produce electricity or steam from water. But question is that what are fuels? फ्यूल्स हम उस चीज़ को कहते हैं जिसे हम बर्न करते हैं और एज ए रिज़ल्ट दे प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी विच वी यूटिलाइज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं वहाँ हम फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो स्ट्रीम है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम वाटर और हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. I hope your concept about exothermic reaction and endothermic reaction will be clear to you. Now like, share and subscribe to my channel.